आइए हम लोग करते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। चैप्टर का नाम है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आप लोग सोचते होंगे कि इसमें इसका नाम क्यों ऐसा है। इंटरचेंज का मतलब होता है अंतर परिवर्तन, डिग्री का हिंदी होता है माप, कंपैरिजन का हिंदी होता है तुलना। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग ये क्या है। हम आप लोग को बताए थे पहले भी, प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, मैं आप लोगों को बताया था कि यह पीडी है, इसका शॉर्ट फॉर्म में पीडी। और दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनाइएगा? सीडी, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में जो आप सुपरलेटिव डिग्री का शॉर्ट फॉर्म क्या कीजिएगा? एसडी। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का हिंदी होता है मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री का होता है उत्तरावस्था और सुपरलेटिव डिग्री का होता है उत्तमावस्था। क्लियर है? पीडी, सीडी, एसडी। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो आप समझ लीजिएगा पीडी है, सीडी है, एसडी है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में होगा कि यह पीडी क्या होता है। तो मैं बताया था कि इसमें जनरली किसी यह इसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब से तुलना नहीं किया जाता है। जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि राम इज टॉल, इसमें मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। एडजेक्टिव का जो बेसिक फॉर्म होता है उसी को हम लोग, एडजेक्टिव का जो बेसिक फॉर्म होता है उसी को हम लोग पीडी में कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना किया जाता है तो उस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में कहा जाता है। जैसे आप राम इज टॉलर देन मोहन। राम मोहन से अधिक लंबा है, यहाँ सीडी है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। आपके मन में होगा कैसे बनाएंगे, उसके बारे में बताऊंगा। राम और मोहन के बीच में तुलना किया जा रहा है। राम अधिक लंबा है मोहन से, इसलिए यहाँ पर टॉलर का प्रयोग किया गया। एसडी में देखिए, एसडी सबसे उच्चतम अवस्था का, जिसे दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में सबसे सर्वाधिक गुण को व्यक्त करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर रामन इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। रमन अपने क्लास में सबसे लंबा लड़का, ये एसडी है। मतलब क्लास में तो बहुत लड़के हैं लेकिन उस लड़के में से रमन जो है सबसे अधिक लंबा है। तो यहाँ पर आप देखिए एडजेक्टिव का बेसिक फॉर्म मालूम हुआ और यहाँ पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना आपने देखा। एक चीज यहाँ पर आपको जानना होगा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीडी के बाद जनरली, यहाँ पर मैं जो जनरली बताता हूँ इसका मतलब यह है कि अक्सर देन ही लगता है प्रायः, लेकिन कभी कभी
मतलब जैसे कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, पीरियर, एंटीरियर, उसके बाद टू लगता है। लेकिन सीडी के एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद क्या लगेगा? देन लगेगा। एक चीज क्लियर हो गया। रमन इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। रमन अपने क्लास में सबसे लंबा लड़का है। यहाँ पर टॉलेस्ट एस डी है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। यहाँ पर द का प्रयोग आपने किया है। क्वेश्चन है कि जनरली एस डी के पहले नियम है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए, अगर आपके पास जरूर है कि कुछ ग्रामर की किताबें होगी, आप यहाँ पर मैं ट्रिक बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आप पढ़िएगा तो डिग्री बनाने के लिए समझ में आ जाएगा। आइए टाइप 1 देखते हैं। तो टाइप 1 में सीख लीजिए कैसे बनाता हूँ, किस तरह से नियम। तो याद रखिएगा, दो तीन शब्द आएगा, सिलेबल आएगा। सिलेबल का हिंदी शब्द खंड होता है। किसी भी शब्द को टुकड़ा करने का, आप कहिएगा सिलेबल को समझने के लिए इनका भी इस सिलेबल भी एक चैप्टर है, टॉपिक है, इनको भी जानना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको इसलिए बता देते हैं, सिलेबल का मतलब शब्द खंड। जैसे कि कुछ वर्ड एक सिलेबल के होते हैं, कुछ 2 सिलेबल के होते हैं, कुछ 2 से अधिक सिलेबल के होते हैं। तो आपके मन में आप कैसे जानेंगे? जैसे आप यहाँ पर देखिए टॉल, आप एक चीज बताइए, इसमें कितने वॉवेल हैं? तो एक। तो एक बार में उच्चारण कर दे टॉल। मतलब कहने का अर्थ ये जो वॉवेल देख रहे हैं, तो जनरली वॉवेल से ही हम लोग क्या करते हैं, सिलेबल को जानते हैं। एक वॉवेल है तो, और एक बार में एक मतलब एक बार में जो उच्चारण, जैसे एक वॉवेल है तो टॉल। अब आप कहिएगा दो, मतलब डबल सिलेबल में एक 1 सिलेबल वाला हो गया। और इसका देखिए क्लेवर, क्लेवर, इसका मतलब यहाँ पर 2 वॉवेल है, क्लेवर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 सिलेबल का ये हो गया। अब देखिए 3 आपके मन में होगा, तो देखिए इंटेलिजेंट, देखिए इन एक सिलेबल हो गया, टे हो गया, अच्छा जेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट 4 सिलेबल हो गया, 1 2 3 4। तो इस तरह का सिलेबल जाना जाता है, जिसमें जितना, जैसे 1 वॉवेल, 2 वॉवेल, 3 वॉवेल, 4 वॉवेल, तो 4 वॉवेल के आधार पर, तो मोटा मोटी इस तरह से हम लोग सिलेबल के बारे में जानते हैं। तो लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर, सिलेबल जान गए, अब शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल। तो शॉर्ट वॉवेल मतलब होता है कि जो इसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, लॉन्ग वॉवेल मतलब लंबा समय। तो ये कुछ सिलेबल, कुछ ऐसे वर्ड जो 1 या 2 सिलेबल के होते हैं, जैसे कि होते तो 1 या 2 सिलेबल के, या डबल कॉन्सोनेंट रहता है, या एक वॉवेल होता है, या जो है एक कॉन्सोनेंट रहता है, या यहाँ पर लॉन्ग वॉवेल होता है। लॉन्ग वॉवेल का मतलब जो जिसमें समय ज़्यादा लगता है, इस तरह से। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए टॉल, ये एक सिलेबल का है। अब इसमें हम लोग सीडी और पीडी जो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इस तरह का वाक्य को, इस तरह से जो वर्ड है, जैसे पीडी हो गया, सीडी हो गया और एसडी हो गया, कैसे बनाएंगे? जैसे टॉल है, एक सिलेबल का है, अंतिम में क्या है, डबल कॉन्सोनेंट है, तो इसको कैसे बनाएंगे, टॉलर, इसमें यार जोड़ देंगे, अंत में यार जोड़ेंगे तो सीडी बनेगा। दूसरा देखिए टॉलेस्ट, तो मतलब पीडी में क्या करना है, तो पीडी का तो मतलब होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब का बेसिक फॉर्म। सीडी में क्या करना है, ईआर जोड़ देना है। एसडी में क्या करना है, ईएसटी जोड़ देना है। जिससे आप देखिए ग्रेट, ग्रेट है, ग्रेट, तो इसको देखिए ग्रेटर, ईआर लगाए, ईआर ध्यान दीजिएगा। और अगर एसडी बनाए तो क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट। इसमें क्या करेंगे, एसडी जब बनाएंगे तो इसमें ईएसटी जोड़ देंगे, जैसे ऊपर में जोड़े, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे डबल सिलेबल वाला क्लेवर, क्लेवर में क्लेवर है तो इसमें क्या करना है, ईआर जोड़ देना है, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, क्लियर है।
तो इस तरह से टाइप 1 हम लोग जान लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। एक है शॉर्ट वॉवेल वाला। शॉर्ट वॉवेल जो कम समय लगता है उच्चारण करने में, और उसमें क्या होता है कि देखिए, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। शॉर्ट वॉवेल में क्या है, अंतिम में कॉन्सोनेंट रहता है, ठीक है, और बीच में क्या होता है कि शॉर्ट वॉवेल होता है, शॉर्ट वॉवेल होता है। तो जब इसको आप बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, तो ये तो वॉवेल रहेगा ही, ये जो कॉन्सोनेंट है ये डबल हो जाता है यहाँ पर। कैसे हो जाता है उसके बारे में देखिए। थीन, अंतिम में कॉन्सोनेंट है और एक वॉवेल है, जब इसको बनाएंगे तो अंतिम कॉन्सोनेंट क्या करेंगे, डबल कर देंगे, थीनर, यह CD हो गया और यह PD हो गया। और SD में क्या करेंगे, थीनेस्ट, THINNEST, थीनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हॉट है, देखिए हॉट है, हॉटर, देखिए टी है, हॉट, मतलब कम समय लगता है बोलने में, उच्चारण जब कीजिएगा हॉट, हॉटर, हॉटर, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। इस तरह से आप टाइप 2 देख लीजिए। मतलब कहने का अर्थ, कॉन्सोनेंट उसके पहले शॉर्ट वॉवेल लाता है तो अंतिम कॉन्सोनेंट क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, उसमें ER लगाते हैं, फिर EST लगाते हैं, थीनेस्ट। हॉट है तो अंतिम में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले शॉर्ट वॉवेल है, क्या करेंगे, अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए टाइप 3। तो आप अगर एक बार ग्रामर में जितने भी रूल्स एक बार पढ़िएगा, समझा दिया हूँ आप, ऐसे मैं जो यहाँ के स्टूडेंट हैं मैं उनको भेज भी दिया हूँ रूल, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मतलब सब दृष्टिकोण से आप किसी भी ग्रामर पढ़िएगा तो आसानी से समझ सकते हैं। टाइप 3 में क्या है, कुछ एडजेक्टिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके अंत में ई होता है, बहुत साधारण है, उनमें क्या होता है, ई होता है। अगर आप इसका PD बनाइएगा, CD बनाइएगा तो बहुत आसान है। कैसे, देखिए एबल, अंतिम में क्या है, ई है, तो CD जब बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, एबलर, एबलेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ई लगा रहता है तो उसमें R जोड़ देना है और ST जोड़ देना है, बहुत आसान है। ई जिसमें देख लीजिएगा उसमें R और ST लगा दीजिएगा, ठीक है, जिसमें भी ई देख लीजिएगा। तो आइए टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में जो आप यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, टाइप 4 में क्या है कि वाई वाला वर्ड जानते होंगे, कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनका अंत पे वाई होता है, जिससे आप PD और CD बनाइएगा, इसका कैसे बनाइएगा, SD बनाइएगा कैसे, देख लीजिए। तो जिसमें हैप्पी, हैप्पी है ना, वाई है, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, जिसको कैसे बनाइएगा, तो वाई को आई में बदल कर ईयर जोड़ देंगे, जैसे हैप्पियर, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी, हैप्पियर, देखिए वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को क्या किया, आई में बदल करके ER जोड़ दिए, वाई को आई में बदल करके EST जोड़ दिए, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, इस तरह से आप बना लीजिएगा, इस तरह से। मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिक बताया हूँ, वाई वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई क्या करना, आई बदल करके। अगर एक विद्यार्थी के मन में अगर वॉवेल वाला हो जाए तो क्या करेंगे, टाइप 4 ही है, अगर वॉवेल लगा रहेगा तो उसमें बदलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे गे, गेयर, गेस्ट, गे, इसमें वॉवेल है, वाई है, वाई के पहले क्या है, वॉवेल है, तो क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें जोड़ देना है ER, CD में ER जोड़ देना है, और क्या कहते हैं SD में जो है EST जोड़ देना है, ये केयर, गेस्ट, क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, गे, गेयर, गेस्ट। तो अगर कॉन्सोनेंट रहता तो क्या करते, वाई को आई बदल कर ER जोड़ देते, वाई को आई बदल कर ER जोड़ देते, लेकिन वाई के पहले अगर वॉवेल है तो क्या करना है, उसको बदलना नहीं है, बल्कि ER EST जोड़ देना है, ये मतलब आनंद होता है। आइए टाइप 5 के बारे में देखते हैं। देखिए टाइप 5 में क्या है कि आप लोगों को याद रखना होगा, इसमें क्या है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जिनका नियम के अनुसार नहीं बनता है, मतलब अनियमित रूप से बनाए जाते हैं, जिससे आप लोग कभी सुने होंगे गुड या वेल,
अगर इसका कोई कह दे CD बनाने के लिए तो कैसे बनाइएगा? याद रखिएगा कि इसको आपको जो है ना इसका नियम नहीं बनाया, आप अपने मन से आपको मतलब याद रखना होगा और नियमित रूप से बनाना। गुडवेल का बेटर हो जाएगा और SD जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे बनाए, इसका नियम क्या है? तो याद रखिएगा इसका नियम नहीं है, इसको आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। तो आइए, जैसे गुडवेल हो गया, जैसे कि आप जो है बेड सुने होंगे, बेड, ईल, एविल, इसका क्या बनेगा? वर्स, और इसका क्या बनेगा? वर्स्ट। क्लियर है? अब एक चीज आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, जैसे मच है तो मच का क्या होता है? मच, मोर, मोस्ट। क्लियर? तो अब इस तरह से जो आपको याद करना है तो कैसे याद, मतलब जो आपके पास बुक है सब में ये दिया हुआ है जनरल, ये मतलब ऐसा है कि कॉमन है, सब कोई याद कर सकते हैं इसको और बना सकते हैं। इस तरह का जब PDCD रहेगा तो आप याद कर लीजिएगा इसको। इसके बाद टाइप 6। टाइप 6 में क्या है कि आप लोगों को भी बताएं, जनरली 2 से अधिक सिलेबल वाले जो वर्ड होते हैं, जनरली 2 से अधिक सिलेबल वाले जो वर्ड होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखिए अभी बताए थे इंटेलिजेंट, नहीं बताए थे, 2 से अधिक सिलेबल है। तो अगर आप इसका मतलब ये तो PD हो गया, अगर आप इसका CD बनेगा तो कैसे बनेगा? मोर इंटेलिजेंट। इसमें क्या है? CD में मोर लगता है, और SD अगर बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। क्लियर है? तो कहने का मतलब PD में इंटेलिजेंट, CD में मोर इंटेलिजेंट और SD में मोस्ट इंटेलिजेंट। मतलब CD में मोर जोड़ना है और SD में मोस्ट जोड़ना है। इस तरह से आप बनाते जाइए। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल पे क्या बनाइएगा? मोर लगाइएगा, मोर ब्यूटीफुल। इसमें क्या कीजिएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कहने का मतलब यह है कि 2 से अधिक सिलेबल जितने भी अधिकांश सभी सिलेबल, सभी एडजेक्टिव एडवर्ब में मोर लगा करके CD में मोर लगाया जाता है, SD में मोस्ट लगाया जाता है। इस तरह से आप पढ़ लिए तो आप एक बार जो भी बुक होगा आप उसमें पढ़िएगा, देखिएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। और जितने भी उसमें एग्जाम्पल्स होंगे सभी को देख लीजिएगा। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो जरूर डायरेक्ट फोन से कांटेक्ट करके हमसे आप पूछ सकते हैं, जो भी तरह का प्रॉब्लम होगा। आइए, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 लेते हैं। यह स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। तो टाइप 1 में एक स्ट्रक्चर है PD में, क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस एज ऑब्लिक सो। यह PD में आप इसको, अब PD तो ले ही रहे हैं, आप फॉर्मेटिव लिख दीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस एज प्लस PD प्लस एज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। शायद पहले आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस PD प्लस एज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। आपको ये एज यहाँ पर आप लोग सुने होंगे, राम उतना अच्छा है जितना श्याम। इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। अगर आप इसका नेगेटिव बनाइएगा तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस, याद रखिएगा सो या एज दोनों दे सकते हैं, प्लस PD प्लस एज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। क्लियर है? अब आपके मन में होगा, देखिए मैं आप लोग को हेडलाइन दिया था, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसका मतलब है यह सेंटेंस मेरा PD में है। क्लियर है? मतलब पॉजिटिव डिग्री में है। यहाँ जो हम दो देख रहे हैं PD लगा हुआ है, इसका मतलब यह मेरा जो वाक्य है पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है? अब एक चीज है कि अगर हम इसको CD में बदलना चाहेंगे तो कैसे कर लेंगे? मतलब PD के वाक्य, मतलब पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे, लेकिन अर्थ में अंतर नहीं रखेंगे। इसमें करना क्या पड़ता है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट देना होगा, और ये जो यहाँ पर कोई भी आप नाउन या प्रोनाउन जो भी दीजिएगा, यहाँ पर यह सेकेंड पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट का मतलब देखिए, याद रखिएगा,
यह हुआ फर्स्ट पार्ट, इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट कहेंगे, और इसको लास्ट वाला को क्या कहेंगे? सेकेंड पार्ट। जब सीडी में अगर आप सीडी बनाइएगा तो क्या करना होगा? सेकेंड पार्ट को क्या करना होगा? फर्स्ट पार्ट बदलना होगा यहाँ पर। मतलब ये जो सीडी दिए हैं सेकेंड पार्ट दिए हैं। अब एक आपके मन में होगा कि अब क्या करेंगे? याद रखिएगा, अगर अफर्मेटिव वाला वाक रहेगा तो निगेटिव बनाएंगे, अगर निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव रहेंगे। ये तो समय के अनुकूल करना होगा यहाँ पर कि अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। इसके बाद एज और सो डॉट डॉट एज जो देख रहे हैं इसको क्या करना है? डिलीट कर देना है, मतलब इसको हटा देना है। और ये जो पीडी इसको क्या करना है? सीडी में बदल देना है। सीडी के बाद देन, आप तो जानते ही बताए थे, सीडी के बाद देन, फिर जो नाउन और प्रोनाउन जो आप रखिएगा यहाँ पर, ये कौन सा पार्ट होगा? फर्स्ट पार्ट होगा। आप इस पर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, उतना याद भी आपको हो जाएगा। सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखिए, आपका मन फ्रेश हो जाएगा और आपको लगेगा कि बहुत हल्का है। राम इज एज टॉल एज मोहन। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या करना है? ये तो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और वह क्या है? सेकेंड पार्ट है। एकदम बहुत हल्का है, आप एक बार समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट करना, सेकेंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट करना। मोहन, क्लियर है? अगर वह अफर्मेटिव है तो निगेटिव करेंगे, निगेटिव है तो अफर्मेटिव करेंगे। मोहन इज नॉट, ऊपर में अफर्मेटिव है ना, और एज डॉट डॉट एज, इसको क्या करना है? हटा देना है। और ये पीडी में है तो अभी बताए थे पीडी सीडी, इसको सीडी में बदल देना है। मोहन इज नॉट टॉलर देन राम। क्लियर है? आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार पुनः समझ लीजिए। आप लोग अगर जो पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, सबसे पहली बात तो एक बहुत हल्का है। अब आप किसी तरह स्वतंत्र हैं, किसी भी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले तो आप यहाँ वर्ब जो दिए हैं ये किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस पीडी, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस नाउन और एक प्रोनाउन। क्लियर? अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो यहाँ नॉट, यहाँ पर जो हम सो एज दिए वहाँ पर एज दिए, आपके मन में होगा ये सब क्यों? याद रखिएगा कि यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। एज डॉट डॉट एज जो है, ये जो है अफर्मेटिव में होता है, ठीक है, और सो और एज डॉट डॉट एज, इसका मतलब है कि ये निगेटिव में होता है। कहने का मतलब ये है कि इसको आप क्या कह सकते हैं कि एज डॉट डॉट एज जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में बना सकते हैं, लेकिन इसको और क्लियर कर देते हैं जिससे कि आपको फ्रेश रहेगा। एज डॉट डॉट एज अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, सो डॉट डॉट एज जो है केवल नेगेटिव में करते हैं। तो याद रखिएगा, आपके मन में भैया क्या कंजंक्शन है, इसका हिंदी होता है इतना उतना डॉट डॉट जितना। पूरा फ्रेश है? आइए अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस तो क्लियर हो गया। आइए अब बनाते कैसे? सबसे पहले तो जो सेकेंड पार्ट है उसको फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्लियर है? इसके बाद जो है यहाँ पर वर्ब तो यहाँ छूट गया था, वर्ब दे दीजिए। ऐसे आप क्लियर कर सकते हैं अपने मन से भी। वर्ब दे दिए, वर्ब के बाद क्या किए? वर्ब के बाद सीडी दे दिए, सीडी के बाद देन प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। राम इज एज टॉल एज मोहन, तो क्या किए? मोहन इज, ऊपर वाला निगेटिव अफर्मेटिव है तो निगेटिव है, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। ऊपर में क्या है? अफर्मेटिव है। मोहन इज नॉट टॉलर देन राम, तो यहाँ पर पीडी को सीडी किया, इसके बाद देन लगाया, आपको पहला बताए थे। अब इस पर आप और एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए। मदन इज नॉट सो एज इंटेलिजेंट, यहाँ पर लिख देते हैं मदर इज नॉट सो एज इंटेलिजेंट एज रोहन। अब निगेटिव ले रहे हैं, देखिए तो इसमें क्या करना है? बहुत हल्का है। देखिए आप, निगेटिव सेंटेंस सबसे पहली बात है, और लास्ट को शुरू में, शुरू को लास्ट में। यहाँ रोहन है तो रोहन को क्या करना है? शुरू में करना है।
रोहन इज, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब तो देना ही पड़ेगा। अब क्या करना है, अगर निगेटिव है दिया हुआ तो अफर्मेटिव कर देना है, एक क्लियर हो गया। सो एज डॉट डॉट एज को क्या करना है, हटा देना है। और इसके बाद जो यह पीडी है इसको क्या करना है, सीडी बदल देना है। रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मदन इज नॉट सो एज इंटेलिजेंट एज रोहन। आपके मन में होगा कि हिंदी इसका, तो देखिए मदन उतना तेज नहीं है जितना रोहन, इसका हिंदी आपका कहना यही है कि मदन में असमानता है। तो इसका मतलब है कि रोहन जो है, रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मदन, इसका मतलब है कि रोहन मदन से अधिक तेज है। तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा और एक एग्जाम्पल होगा तो देख लीजिए और आगे बताते हैं। जैसे देखिएगा, ही इज एज क्लेवर एज यू, मतलब वह उतना चालाक है जितना तुम। क्लियर है। आइए यू को क्या करना है, फर्स्ट मतलब लास्ट को शुरू में करना है, यू आर। आपके ऊपर में तो इज है तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो इसके बाद क्या करना है, इसको हटा देना है, एज डॉट और सो डॉट डॉट एच को हटा देना है। यह पी डी है, इसको क्या करना है, सी डी बदल देना है। लेकिन ये भी बताए थे 3 रूल है, 3 रूल को याद रखिएगा। एज डॉट डॉट एच को हटा देना है, एज ऑब्लिक सो डॉट डॉट एच को हटा देना है, पी डी को सी डी बदल देना है, सी डी के बाद देन लगा देना है। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर देना और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कर देना है। यू आर नॉट, ऊपर में तो आप देख रहे हैं अफर्मेटिव, यू आर नॉट क्लेवरर देन। क्लियर है। तो आइए टाइप 2 देखते हैं। ठीक है, टाइप 2 को देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो टाइप 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे, अब क्या है कि आप लोग एक एसटी में स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस एसडी। अगर नहीं पढ़े होंगे तो यह भी स्ट्रक्चर को आपको याद रखना होगा। नाउन प्लस अदर वर्ड कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस एसडी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। अगर आप इसका सीडी बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, कहने का मतलब है कि एसडी का जो वाक्य है अगर सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य है और उसको हम लोग सीडी बनाएंगे, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अब क्या करना है, द तो जानते हैं एसडी के पहले होता है, द के बारे में अगर पढ़े होंगे तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द लगता है। अगर इसको क्या करना है, सीडी बदलना है, सीडी कर दिए, इसमें नेगेटिव वगैरह नहीं करना है। तो देन सीडी के बाद तो देन जानते ही हैं, देन के बाद अगर एनी अदर लगाइएगा, देन के बाद अगर एनी अदर लगाइएगा तो एनी अदर सिंगुलर नाउन होता है। एनी अदर के बाद जब भी लगेगा तो क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन। अगर ऑल अदर लगाइएगा तो क्या लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा। आपको याद रखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये है सीडी में। आप एक इसका एग्जाम्पल देने के लिए तो पहले हम पीडी भी देते हैं, इसका पीडी भी समझ में आ जाएगा, तब तीनों एग्जाम्पल एक साथ दे देंगे। इसमें क्या होता है कि नो अदर वाक्य आरंभ में रखा जाता है। ठीक है, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन होता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देखिएगा, नो अदर के बाद जो सिंगुलर नाउन है फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का मतलब वही जो बता मतलब यहाँ पर इसको सेकेंड पार्ट कर देते हैं कि मतलब कहने का अर्थ है कि अंतिम भाग को शुरुआत, शुरुआत भाग को अंतिम भाग करते हैं। इसके बाद वर्ब, इसके बाद एज ऑब्लिक सो प्लस पी डी प्लस एज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। आप कहिएगा इसका एग्जाम्पल, देखिए बहुत हल्का है लेकिन याद रखना होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस एसडी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। क्लियर है। अगर सीडी बनाइएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस एसडी को क्या करना है, सीडी बदल देना है। सीडी के बाद देन प्लस एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन या ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन प्लस अदर। ऑल अदर लगाइएगा तो प्लूरल नाउन, एनी अदर लगाएगा तो सिंगुलर नाउन। पीडी में क्या करना है, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, सेकंड पार्ट है प्लस वर्ब प्लस एज ऑब्लिक सो प्लस पीडी प्लस एच प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा ना तो बहुत मतलब फ्रेश हो जाएगा, और कल फिर इस पर अनेक एग्जाम्पल भी मैं दूंगा, देख लीजिएगा। रोहन इज द
बेस्ट बॉय इन हिज क्लास। क्लियर? अगर आपके पास कोई ग्रामर किताब होगी तो एक बार जरूर उसका एग्जाम्पल को देखिएगा, अगर रूल जितना बताए हैं उसमें भी है, एक बार पढ़ के देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए रोहन, सीडी बनाइए, रोहन इज, कोई दिक्कत नहीं है, द बेस्ट है तो यह एस डी है तो इसको क्या करना है सीडी, रोहन इज बेटर, सीडी बेटर देन, देखिए दिया हुआ यहाँ पर बेटर देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास। देखिए एक भाई साहब बोले क्या कि हम ऑल अदर दे सकते हैं, रोहन इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज, लेकिन यहाँ पर देना होगा एनी अदर दीजिएगा तो बॉयज देना होगा, अगर ऑल अदर दीजिएगा तो बॉयज देना होगा। क्लियर हो गया? अब एक चीज आपके मन में होगा कि अगर पीडी कैसे बनाएंगे, आइए नो अदर देख लेते हैं, नो अदर। क्लियर है? नो अदर के बाद क्या करना है, लास्ट पार्ट को शुरुआत वाला को नो अदर बॉय, ये लास्ट पार्ट हुआ ना, मतलब करने का सेकेंड पार्ट, नो अदर बॉय इन हिज क्लास इज एज, यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ नो अदर बॉय इन हिज क्लास एज ऑब्लिक सो गुड एज रोहन। फिर से एक बार देख लीजिए, मतलब पुनः मैं समझा देता हूँ, फिर इस पर मैं कल प्रॉब्लम क्लास दूंगा, मतलब जो भी होगा एग्जाम्पल और बताऊंगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस एस डी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। सबसे पहली बात है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस एस डी, कहने का अर्थ ये है कि यह स्ट्रक्चर जो है सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य हैं। अगर इसको सीडी बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सीडी प्लस देन के बाद एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन। अगर एनी अदर लगाएंगे तो सिंगुलर नंबर, ऑल अदर लगाएंगे तो प्लूरल नंबर प्लस अदर वर्ड होगा। पीडी में क्या करना पड़ता है, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन सेकेंड पार्ट प्लस वर्ब एज ऑब्लिक सो प्लस पीडी प्लस एज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। अब क्वेश्चन है कि रोहन इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, रोहन क्या है अपने क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, समझ लीजिए। अब इसको सीडी बनाना, सीडी का स्ट्रक्चर ऊपर में दिया हुआ है, सब्जेक्ट दे दिए, वर्ब दे दिए, इसके बाद क्या किया, पीडी को क्या किया, एसडी को क्या किया, सीडी में बदल दिए, रोहन इज बेटर देन। अब एनी अदर या ऑल अदर जो देना हो दे सकते हैं, एनी अदर बॉय इन हिज क्लास या ऑल अदर बॉयज इन हिज क्लास, जो देना हो। अगर पीडी बनाना है तो नो अदर बॉय, याद रखिएगा वाक्य के आरंभ में नो अदर लगता है, नो अदर बॉय इन हिज क्लास इज एज सो गुड एज रोहन। तो आज यहीं तक, फिर कल और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार इसको देखिएगा बहुत अच्छी तरह से, जहाँ तक जो भी होगा कर लो।